जय बोलिए महावीर भगवान की जय बोलिए अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की जय बोलिए आचार्य भगवान श्री शुभचंद्र जी महाराज की जय बोलिए पांडव पुराण नामक ग्रंथ की जय बोलिए युधिष्ठिर भीम अर्जुन इत्यादि सभी मोक्षगामी केवली भगवानों की जय बोलिए इस ग्रंथ के अनुवाद करता श्री पंडित नंदलाल जी जैन विशारद जी की जय बोलिए इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की ज्ञानदानम गुरुकुल के एवं सभी अन्य बंधुजन सभी को जय जिनेन्द्र जय दो जुड़ंदो। हम सभी लोग आवाज़ ठीक आ रही? नहीं इधर देखना अभिषेक जी एक बार आवाज़ चेक करो। बंद करके आएंगे। हम सभी लोग पांडव पुराण का स्वाध्याय कर रहे हैं। पांडव पुराण एक ऐसा ग्रंथ है जो आचार्य शुभचंद्र महाराज द्वारा रचित है। राजा श्रेणिक से बैठ जाओ। राजा श्रेणिक से जो गौतम गणधर का संवाद हुआ है, भगवान महावीर के समूह शरण में उस संवाद के फलस्वरूप इस ग्रंथ की रचना की गई है। उस समूह शरण में जब राजा श्रेणिक ने 60,000 प्रश्नों के माध्यम से गौतम गणधर से विभिन्न विभिन्न प्रकार के पौराणिक ग्रंथों को सुना, उसके साथ ही साथ धर्म का मार्ग भी प्रशस्त किया। प्रथमा नियोग के उन ग्रंथों में सैकड़ों हजारों ग्रंथों में यह पांडव पुराण भी बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ के रूप में वर्तमान में जगत विख्यात है, सुप्रसिद्ध है। उसका कारण पहले भी आपको बताया है कि अन्य मत में भी पांडवों की घटना जगत में प्रसिद्धि को प्राप्त कर चुकी थी। वर्तमान में पंचम काल में भी पांडवों की घटना अन्य प्रकारेण अन्य दृष्टि गोचर होती है। उसमें कुछ कथानक अभिप्राय से सत्य से प्रतीत होते हैं, तो कुछ कथानक पे विश्वास सा नहीं होता है। इस कारण से सत्य कथा को जानने के लिए, जिसमें बिना किसी प्रकार के भी असत्य के जो सही घटना भूतकाल में हुई है उसको वर्णन किया गया हो, ऐसी घटना गौतम गणधर राजा श्रेणिक एवं अन्य जितने भी लोग वहाँ पर समूह शरण में विराजे हुए हैं उनके कल्याण के हेतु सुना रहे हैं। पांडवों का चरित्र हस्तिनापुर अयोध्या नगरी
द्वारका नगरी इत्यादि से संबंधित रहा है। ये सभी नगर आर्यखंड में भारतवर्ष के अंतर्गत स्थित है। आर्यखंड भरत क्षेत्र का है। भरत क्षेत्र जम्बू द्वीप का है, तो इसलिए यह भी आवश्यक हो जाता है कि उन स्थानों पर उन पांडवों से पहले और कौन से राजा हुए थे। उस भव में वह पांडव और कौरव जिस कुल में जन्म लिए, उस कुल में पहले का क्या इतिहास रहा है। इस कारण से भूमिका बनाते हुए गौतम गणधर ने सबसे पहले आदिनाथ भगवान की चर्चा करी। आदिनाथ भगवान की जब चर्चा करी गई तो उसके साथ में उनसे पहले कुलकरों की भी चर्चा हुई। उनके पिता नाभिराजा एवं माता मरुदेवी की भी चर्चा हुई कि किस प्रकार से तीर्थंकरों का जन्म हुआ करता है, किस प्रकार से सौधर्म इंद्र अन्य देवों के साथ मिलकर के इंद्राणी के साथ जन्म कल्याणक गर्भ कल्याणक मनाता है। उसके उपरांत आदिनाथ भगवान का तप कल्याणक हमने पढ़ा कि किस प्रकार से उनको वैराग्य की उत्पत्ति हुई। उसके उपरांत हमने आदिनाथ भगवान का ज्ञान कल्याणक भी मनाया, किस प्रकार से उनको कैलाश पर्वत पर केवल ज्ञान रूपी ज्योति प्राप्त हुई, अरिहंत अवस्था प्राप्त हुई। उसके बाद हमने भरत चक्रवर्ती का साम्राज्य श्रवण किया कि कैसे उन्होंने अपनी चतुरंगड़ी सेना को लेकर के इस भरत क्षेत्र के 6 खंडों पर विजय प्राप्त करी, 5 मलेच्छ खंड और 1 आर्यखंड। और उन भरत चक्रवर्ती ने अपने 14 रत्नों में से एक रत्न जय कुमार को नियुक्त किया। ये वही जय कुमार हैं जो राजा सोमप्रभ के पुत्र हैं। वह राजा सोमप्रभ राजा श्रेयांश के बड़े भ्राता हैं। यह राजा श्रेयांश पूर्व के कई भव पहले उन्हीं आदिनाथ भगवान के पत्नी के रूप में जन्मे थे, जब उन्होंने वहाँ पर भोग भूमि में एक मुनि महाराज को आहार दिया था। उसका संस्मरण करके जाति स्मरण के माध्यम से इस भव में राजा श्रेयांश ने प्रथम आहार भगवान आदिनाथ को उस हस्तिनापुर नगरी में भी दिया है। तो ऐसे जय कुमार का उल्लेख हमने कल के स्वाध्याय में सुना। उसके बाद एक काशी नगरी, जिसकी एक नगरी है काशी के अंदर, देश है एक काशी के अंदर वाराणसी नाम की नगरी है। उस नगरी में सुलोचना नाम की एक युवती का वर्णन भी कल हमने पढ़ा कि अकंपन नाम के एक राजा हैं, उनकी पुत्री है सुलोचना। अत्यंत नितांत सुंदर है, बहुत धार्मिक है। अष्टानिका महापर्व में उस सुलोचना ने खूब सिद्ध भगवानों की भक्ति करी, बहुत महा पूजा अर्चना करी, और उसके उपरांत उसने वहाँ पर आरती करके उसकी आशिका अपने पिता के लिए लेकर के गई। 8 दिन तक निरंतर व्रत उपवास करने के कारण से उसकी शक्ति थोड़ी कम हो गई, शरीर दुर्बल हो गया। उसको देख करके राजा ने विचार किया कि अब ये युवती हो गई है, बहुत व्रत उपवास भी कर रही है, बड़ी धार्मिक है, तो इसका एक अच्छा योग्य वर देख करके विवाह कर देना ही उचित है। राजा ने अपने 4 मंत्रियों को बुलाया, चारों मंत्रियों से मंत्रणा की कि भाई मेरी लड़की बड़ी हो गई है, कोई आपकी नज़र में अच्छा रिश्ता हो तो बताओ। अब 4 लोगों को बिठाया है चौपाल में, तो चारों अपने अपने हिसाब से वर ढूंढ करके ले आए। एक ने कहा कि भरत चक्रवर्ती का जो पुत्र है अर्क कीर्ति, वो बड़ा योग्य है,
इसकी उम्र का भी है और चक्रवर्ती पूरे 6 खंड के राजा हैं। अगर उनके पुत्र से इसका विवाह होगा तो बड़ा अच्छा अपना नाम हो। दूसरे ने कहा कि अरे साधारण पुरुषों से विवाह कराकर क्या फायदा, बहुत सारे अन्य अन्य राजाओं के नाम गिनाए, इनमें से किसी एक से करा दो तो ज्यादा अच्छा है। तीसरे मंत्री ने कहा कि भाई एक काम करो, ये दोनों मंत्रियों ने बताए, ये तो सब जमीन पे चलने वाले हैं, भूमि गोचरी हैं। एक काम करते हैं, विद्याधरों से आज तक हमारे कुल में कोई विवाह नहीं हुआ जो आकाश में उड़ते हैं, जो पूरे 2.5 द्वीप में भ्रमण कर सकते हैं, पूरे 45 लाख योजन में अपने विमानों के द्वारा जा सकते हैं। जो विद्याधर राजा होते हैं वह स्वर्ग के नहीं होते, वह देव नहीं होते हैं, वह भी मनुष्य ही होते हैं, परंतु उनके पास बहुत सारी ऐसी विद्याएं होती हैं जिसके कारण से वह आकाश में उड़ सकते हैं, विद्याओं के माध्यम से, बिना हवाई जहाज हेलीकॉप्टर के, बिना पेट्रोल डीजल भरवाए वो आकाश में भ्रमण कर सकते हैं। उसके कारण से वह पूरे के पूरे 2.5 द्वीप में कहीं पर भी जा सकते हैं और ऊपर तक सुमेरु पर्वत के चूलिका तक, वहाँ तक भी जा सकते हैं, सुमेरु पर्वत तक भी। तो ऐसे वह विद्याधर राजाओं में अगर हम अपनी सुलोचना की शादी कराते हैं तो सबसे ज़्यादा उत्तम रहेगा। अब जब तीनों मंत्रियों की बात हो गई तो चौथा क्यों चुप बैठता। चौथे ने कहा कि देखो ऐसे तो बात नहीं बनेगी, एक कुछ कह रहा है, दूसरा कुछ, तीसरा कुछ। एक काम करते हैं, बहुत पुरानी प्रथा है स्वयंवर की, कि जो भी योग्य वर होगा उसे हमारी सुलोचना स्वयं चुन लेगी। स्वयं वर, स्वयं माने सेल्फ, वर माने पति, अपने आप चुन लेगी। या तो कोई प्रतियोगिता रख दी जाए, उस प्रतियोगिता में जो उत्तीर्ण होगा, जो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान होगा, बलशाली होगा, या तो वह जीत जाएगा तो उसको चुन लेगी, नहीं तो इसकी चॉइस है। इसको सारे की सारे वरों के बारे में इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, परिचय दिया जाएगा, इसकी जहाँ पर जो इच्छा हो उस प्रकार से चुन सकती है। स्वयंवर में ऐसा कोई कंपलसरी अनिवार्य रूल नहीं है कि कोई प्रतियोगिता ही रखी जाए, है ना। वह जो स्त्री है वह अपने योग्य किसी को भी माला पहना सकती है। लाइन से सारे खड़े हो जाते हैं। दोनों तरीके कथाओं में आते हैं। हमने पहले देखा था सीमंदर चरित्र में किस प्रकार से एक तीर से निशाना लगाना था घूमते हुए। कहीं कहीं पर देखा है हमने कि वीणा बजा करके जो सबसे ज़्यादा अच्छी संगीत बजाएगा। इस प्रकार से अलग अलग प्रथाएं युवती के हिसाब से सोच करके रखी जाती हैं कि उसके अकॉर्डिंग, उसके स्वरूप के अनुसार, उसकी योग्यता के अनुसार उसके लिए वर कौन सा उचित रहेगा, मैच देखा जाता है। ठीक है। इसी प्रकार से अब सबको निमंत्रण भेज दिया गया। राजा ने चौथे मंत्री की बात को मान लिया। उसने कहा बिल्कुल ठीक है, ये बात ठीक है, अर्ककीर्ति को भी बुला लेंगे और जो दूसरे मंत्रियों ने बहुत सारे राजाओं की लिस्ट दी है उन सबको भी बुला लेंगे और सबको बोल देंगे तुम्हारी जानकारी में जितने बड़े बड़े राजा महाराजा, तुम्हारे युवराज हैं, राजकुमार हैं, उन सबको भेज दो जिनका भी आपको विवाह कराना योग्य लग रहा है, जो कुंवारे हैं या फिर कुंवारे नहीं भी हैं। पुरुषों में एक से अधिक विवाह हो जाया करते थे पहले, तो इसलिए सबको निमंत्रण पत्र चिट्ठी भेज दी, है ना। अब देखते हैं आगे क्या होता है। आज का स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले प्रतिदिन की भांति हम सभी लोग मिलकर के मंगलाचरण करेंगे और देखेंगे कि सुलोचना का विवाह किससे होता है। सब लोग हाथ जोड़ लीजिए। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाध्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम,
प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। सभी श्रोतागण एकदम सावधान होकर के प्रतिदिन की भांति आगे का स्वाध्याय सुनेंगे। सभी को निमंत्रण पत्र मिल गया है। जैसे शादी का कार्ड आता है वर्तमान में कि भाई दावत है, आ जाइए 3 दिन। अब कैसा निमंत्रण आता है और तब कैसा आता था, फर्क समझ में आ गया। अब तो शादी तय हो जाती है और उसके बाद सभी लोग पहुंचते हैं, परंतु पहले जब स्वयंवर की विधि हुआ करती थी तब राजा महाराजा राजकुमार अपने अपने दल बल के साथ में पहुंचते थे और अपनी स्वयं की भी परीक्षा किया करते थे कि भाई देखते हैं कि हमें मिलती है कि किसको मिलती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, अचानक से स्वर्ग का एक देव, स्वर्ग में भी खबर पहुंच गई है ना, इनविटेशन कार्ड स्वर्ग में भी पहुंच गया अवधि ज्ञान के माध्यम से। राजा ने जाकर के दूत नहीं भेजा, स्वर्ग का एक देव अपने अवधि ज्ञान के द्वारा जान लेता है। क्या जान लेता है भाई, उस समय भरत चक्रवर्ती हैं, अयोध्या नगरी है, चतुर्थ काल का प्रारंभ हुआ है, तो देवताओं का आना जाना आदिनाथ का काल है, लगा रहता है। तो इसलिए बड़े ही प्रतापी लोग यहाँ मनुष्य गति में जन्म लेते रहते हैं, जिसके कारण से इनको स्वर्ग के देव याद करते रहते हैं कौन क्या कर रहा है। बहुत आते जाते हैं क्योंकि बहुत मोक्ष होते हैं वहाँ पर, तो इसलिए उनका आना जाना बना रहता है। तो इस कारण से स्वर्ग के एक देव ने अवधि ज्ञान से जान लिया, पहले ही जान लिया कि जय कुमार एवं सुलोचना का संबंध होने वाला है। कार्ड तो सबको भिजवाएं। अब यहाँ पे सस्पेंस इन्होंने ना खत्म कर दिया ये लाइन लिख करके पहले ही सस्पेंस खत्म कर दिया। सस्पेंस समझते ना आप, कोई रहस्य कि किससे शादी होगी, किससे शादी होगी, ये रहस्य था, परंतु उस देव ने पहले ही जान लिया कि सुलोचना की शादी जय कुमार से होने वाली है। जय कुमार कौन है, जो सोमप्रभ का बेटा है। इसीलिए यहाँ पर पहले एक दिन उन्होंने पूरा अध्याय जय कुमार के ऊपर डाला कि जय कुमार भी कौन है। उसके बाद एक अध्याय डाल दिया कि काशी की नगरी में, उस वाराणसी में सुलोचना कौन है, और उसके बाद यहाँ पर बता दिया कि देव को अवधि ज्ञान में पता चल गया कि भाई जय कुमार जो है सोमप्रभ का बेटा, जिस सोमप्रभ को वैराग्य हो गया है, उसने भी दीक्षा ले ली है और मोक्ष भी प्राप्त कर लिया आदिनाथ भगवान के समूसरण में। जिसके पिता स्वयं भगवान बने हों तो कोई साधारण व्यक्ति होगा क्या है? किसी के पिता आजकल जरा से नेता बन जाए, कहीं कोई ऑफिसर बन जाए, कोई दरोगा जी भी बन जाए, तो वो भी कितना मान के अंदर, घमंड के अंदर है, किस प्रकार से व्यक्ति चूर चूर हो जाता है। और जिसके पिता स्वयं भगवान बन गए हो, सोमप्रभ भगवान बन गए, केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, मोक्ष भी हो गया, तो उनका बेटा कितना प्रभावशाली रहा होगा। कोई हल्का फुल्का नहीं होगा है। तो ऐसे ही वह सोमप्रभ के पुत्र राजा जय कुमार का, जिनको राज्य प्रदान करके वह सोमप्रभ आगे वैराग्य पथ पे आगे बढ़ गए थे। देखना बेटा, फोन बज रहा है बहुत देर से, किसी का अक्सर डिस्टर्ब होती है, फोन बंद करके रखो, है ना। तो ऐसे सोमप्रभ के पुत्र जय कुमार का संबंध सुलोचना के साथ होने वाला है, यह जान लिया किसने? उस स्वर्ग के देव ने। और वह देव भागा भागा दौड़ा दौड़ा वह भी उस प्रोग्राम को देखने चला आया
कि चलो हम भी देखते हैं, कुछ अच्छा सा प्रोग्राम होगा, स्वयंवर होगा, कैसे कैसे घटना होगी, हम भी जा करके देख करके आते हैं। अब अपन लोगों को, आप लोगों को, हम सबको क्या होता है, टाइम पास अगर करना हो, चलो नई पिक्चर लगी है, चलो देखे आते हैं, रात के 12 बजे तक बढ़िया टाइम पास हो जाएगा। कुछ धार्मिक लोग होते हैं आप लोगों जैसे, अच्छा अपने नगर में मुनि महाराज आए हैं, चलो वहाँ चल देते हैं, अच्छा नया तीर्थ है, बहुत दिन से गए नहीं है, चलो वहाँ चलते हैं। तो ये तो धार्मिक के लक्षण है। बाकी लोग अपने आलतू फालतू के शो, पिक्चर, नेतागिरी, यहाँ वहाँ खाना पीना, रेस्टोरेंट, वहाँ टाइम खराब करते हैं। तो ये भी सम्यक दृष्टि देव है, ये टाइम पास करने नहीं आया है, उसे मालूम है कि सुलोचना कौन है, जय कुमार कौन है। तो इस कारण से वह देव वहां पर उस आदिनाथ की नगरी में, वहां पर चतुर्थ काल के पहले काल का, जो चतुर्थ काल का प्रारंभ का समय चल रहा है, उस समय वह उस स्वयंवर को दर्शन करने के लिए आया है, उससे भी कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त करेगा और कुछ स्वयंवर में हो सकता है सहायता भी करे अपनी। तो ऐसा वह चित्रांगद नाम का देव, क्या नाम बताया देव का? देवों के भी नाम होते हैं, क्या नाम है देव का? चित्रांगद। वह स्वयं महाराज अकंपन से आकर के कहने लगा, राजा के पास पहुंचा, उनके घर पे, उनके महल में, अकंपन के पास, उन्हें बोला कि देखो मैं स्वयंवर को देखने की इच्छा से आया हूं, कि देखो मैं स्वर्ग से आया हूं, मैं बड़ा अच्छा आदमी हूं, आपका कुछ नुकसान नहीं करूंगा, मेरा मन कर रहा है स्वयंवर को। भाई ऐसे ही किसी की शादी में जाकर के ऐसी थोड़ी ना बैठ जाओगे, इनविटेशन तो होगा ना, नहीं होगा तो पूछना पड़ेगा। हमने कई बार ऐसी शादियां देखी हैं, पहले हम आगरा में रहते थे, तो जो भी शादी होती थी ना कहीं बड़े किसी होटल वगैरह में, तो वहाँ पर बहुत सारे विदेशी आते थे। शादी हो रही है अपने जैनियों की और उसकी, जिनका दूर दूर से कोई भी विदेश में कोई रिश्तेदारी नहीं है, फिर भी बहुत सारे विदेशी आ जाते थे, फॉरेनर, फॉरेनारियाँ, सारी नर और नारियाँ सब आते थे विदेश के, और बड़ा एंजॉय करते थे शादियों को, है ना। तो लेकिन वो बिन बुलाए नहीं होते थे। उन होटल में कहीं ना कहीं ताजमहल देखने के लिए आए हैं विदेश से, तो ठहरे होते थे। तो कोई शादी वगैरह हो रही होती तो पूछ लेते थे कि भैया शादी, हमने कभी भारतीय की शादी नहीं देखी है, देख लें क्या, खा पी लें, डांस कर लें। तो बड़े खुशी खुशी, चाहे लड़की वाले हो लड़के वाले, अरे कोई दिक्कत नहीं है, नाच लो, बढ़िया से देख लो, खूब फोटो खिंचाते थे वो। और सबसे ज़्यादा तो वही एंजॉय करते हैं शादी में, ना लड़के वाले ना लड़की वाले। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, उन्हें मालूम ही नहीं होता है कि किसकी शादी है, और फिर भी खूब एंजॉय करते हैं। और सारे वर पक्ष के भी और वधू पक्ष के भी उन विदेशियों के साथ खूब फोटो खिंचाते थे। तो तब हम छोटे छोटे थे, हमने देखा ये काम भी बढ़िया है, परंतु परमिशन लेकर के शादी एंजॉय करते थे, ऐसे ही नहीं खाने आ जाते थे। पूछ लेते थे कि भाई हम फ़ोटो खिंचा लें हमें, और शूटिंग वूटिंग अच्छे से पूरी रिकॉर्डिंग करते थे वो लोग। तो ऐसे ही यहाँ पर ये जो पहुँचा है चित्रांगद, ये भी बिन बुलाए नहीं, बिन बुलाए तो आ गया, लेकिन परमिशन ले ली किससे? अकंपन से, वधू के पिता से, कि भाई आपकी शादी यहाँ पर जो भी होने वाली हम देख लें क्या, थोड़ा अपना एंजॉय हो जाएगा, एंटरटेनमेंट हो जाएगा, कुछ फ़ोटो वोटो खिंचा लें। तो अकंपन ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, अरे बहुत बढ़िया, नेकी और पूछ पूछ, हमारा खर्चा बचेगा, आप स्वर्ग से आए हो, थोड़ी सी हेल्प कर देना। उन्होंने कहा ठीक है, बताओ क्या करना है। तो उन्हें सूचित करके वह स्वयंवर के लिए एक विशाल मंडप की रचना करने लगा। राजा भी बड़ा होशियार था, उन्होंने कहा चलो खर्चा बच जाएगा, अपना इवेंट मैनेजर ढूंढना पड़ेगा, हैं, ठेका देना पड़ेगा उसको, कौन सा होता है मंडप लगाते हैं, क्या बोलते हैं इनको, हाँ इवेंट मैनेजर, मंडप लगाने वाला, स्टेज लगाने वाला, फूल माला वाला, है ना, और वो खाने वाले को क्या बोलते हैं? कैटर। हाँ हिंदी में हलवाई,
तो वो सबका खर्चा बच जाएगा। तो राजा ने स्वर्ग के देवता की ड्यूटी लगा दी कि भाई तुम ही कर लो ये काम है कि चलो। उसने क्या किया, स्वयंवर के लिए एक विशाल मंडप की रचना कर डाली। देखो भाई मेरे पास बहुत सारे रिद्धि सिद्धि हैं स्वर्ग से, मैं बहुत सुंदर मंडप बना देता हूँ आपको, बदले में भाई मैं यहाँ पे देखूंगा प्रोग्राम तो बदले में मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। उसने क्या किया, उत्तर दिशा की ओर एक विशाल सर्वतोभद्र नामक महल बना दिया। अब हल्का फुल्का नहीं, अभी आप लोग शादियों में जाते हैं ना, रेडीमेड एक ही पूरा मंडप पहले से तैयार रहता है, वही लगा रहता है 4 महीने, जो भी 3-4 महीने का साया रहता है ना, थोड़े बहुत चेंज कर लेते हैं, उसके वो जो भी ठेकेदार होता है वो पैसे ले लेता है, थोड़ा बहुत आपके हिसाब से मालाएं चेंज कर देगा, खाने के कौन से स्टॉल लगाने वो लगा देगा। इसने पूरा की पूरा भाई स्वर्ग से आया है तो क्या किया, एक महल बना दिया नया। महल का क्या नाम रखा उसने, सर्वतोभद्र। हाँ, उसका भी नाम रख दिया। जैसे आप शादियों में जाते हैं तो बैंक्वेट हॉल का नाम होता है ना, कि इस बैंक्वेट हॉल में जाएंगे, नक्शा बना रहता है, तो ऐसे ही महल बना दिया। उस महल का नाम रखा सर्वतोभद्र, है ना, कूटभद्र, मणिभद्र, बहुत सारे ऐसे नाम होते हैं ना जगह जगह के व्यक्तियों के। तो सर्वतोभद्र नामक एक महल ही बना डाला कि इसमें करेंगे शादी। वह देव सम्यक दृष्टि था, तभी तो आया है, उसे सारा ज्ञान है, सही क्या है गलत क्या है, किन की पूजा करनी है, किन की शादी में जाना है, किन की में नहीं जाना है। बुद्धिमान था और निर्मल चित्त का धारी था। निर्मल था उसका चित्त, निर्मल माने मल माने मल माने गंदगी, दुष्टता, निर्मल माने बिल्कुल शांत, एकदम स्वच्छ। जल के लिए उदाहरण देते हैं, निर्मल एवं स्वच्छ जल, यानी कि अंग्रेजी में बोलते हैं क्रिस्टल क्लियर। जैसे क्रिस्टल एक धातु होती है ना, मणि होती है एक, स्फटिक, आर पार कांच की तरह आर पार देख लो, कांच से भी ज़्यादा सुंदर होती है क्रिस्टल। तो ऐसे ही निर्मल होता है, उसके मन में कोई छल कपट नहीं था। निर्मल क्यों बोला, कि वो कोई मायाचारी करने के लिए नहीं आया है, स्वच्छ मन से आया है, कुछ भला करने के लिए, कुछ सेवा करने के लिए आया है, कुछ फायदा उठाने के लिए नहीं आया है। ऐसे चित्त, ऐसे मन का धारी है। उसने जो भी कुछ कार्य अपने हाथ में लिया, शादी का कार्य लेते हैं ना बहुत सारे लोग, बहुत फिल्मों में भी दिखाते हैं, जो ज़्यादा काम करते हैं बाहर से आकर के पता चला बहू को ही उठा करके ले जाते हैं। कई पिक्चरों में ऐसा भी दिखाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं उनके मन में कुछ मायाचारी रहती है, ज़रूरत से ज़्यादा हेल्प कर देते हैं ना बाहर से आकर के। दूल्हे का दोस्त आ गया है, लेना एक न देना, तो बहुत ज़रूरत से ज़्यादा हेल्प कर दी, पता चला दुल्हन को ही पटा करके ले गया। तो ऐसा नहीं करना था उसको, उसको तो पहले से ही पता है किन की शादी होने वाली, अवधि ज्ञान से जान लिया है। वो तो वैसे ही अपना पुण्य बढ़ाने के लिए आया है कि कुछ हेल्प करूँगा तो मेरा कुछ अच्छा पुण्य बढ़ जाएगा स्वर्ग में रहकर भी। तो उसने जो भी कोई कार्य हाथ में लिया उसको बड़े उत्साह के साथ एवं योग्य रीति से संपादित किया। अच्छा माइक नहीं चल रहा है, चलो बढ़िया से वो भी इंतजाम कर दिया होगा। अच्छा बिजली नहीं आ रही है, ठीक कर दी होगी। पानी नहीं आ रहा है, पानी की व्यवस्था कर दी। भोजन की व्यवस्था करनी है, भोजन की कर दी। मेहमानों को खाना खिलाना है, उनकी व्यवस्था कर दी। इतने सारे राजा महाराजा आए हैं, सबको अच्छे अच्छे कमरों में ठहराना है, उनकी व्यवस्था कर दी। सारी व्यवस्थाएं तो करनी पड़ेंगी ना, इतने लोगों को न्योता दिया है तो। कोई अगर फैल गया, पानी नहीं आ रहा, गीजर चालू नहीं है, सफाई नहीं हो रही है, तो सारा सिस्टम उस देव ने बढ़िया से व्यवस्थित कर दिया, सबको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई। महाराज अकंपन के दूत अतिथि राजाओं के पास जा जा करके निमंत्रण पत्र देने लग गए थे। अब सबके पास दूत ज़्यादा थे, पहले की तरह तो है नहीं कि ईमेल कर दिया आ जाओ, व्हाट्सएप से भेज दिया आ जाओ भाइयों कल हमारी शादी है, आ जाओ, व्हाट्सएप पे भेज दिया है। जिसने व्हाट्सएप पढ़ लिया अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो भाई तुम्हारी गलती है, हमने तो बुलाया था। और एक लाइन आजकल और लिखने लग गए नीचे एंट में कि भाई देखो इसी को व्यक्तिगत निमंत्रण समझ लेना, समय कम होने के कारण से हम लोग
व्यक्तिगत रूप से आने में असमर्थ हैं, इसी व्हाट्सएप के मैसेज को व्यक्तिगत समझ लेना और आ जाना। एक लाइन और लिख देते हैं नीचे, मेले छाछा की छादी में जलूल जलूला। ये लाइन भी लिख देते हैं, आजकल एक फैशन चल गया है। तो ऐसे ही पहले क्या करते थे, दूत जाया करते थे पर्सनल इनविटेशन देने में, बहुत सारे मिठाई के डिब्बे लेकर के, उपहार वस्त्र लेकर के जाते थे। तो सब जगह निमंत्रण पत्र देने दूत गए और राजागण पत्र के भाव को समझकर, अच्छा ऐसी बात है, ऐसे करके पढ़ते थे पहले, कई पिक्चरों में आपने देखा होगा है, कपड़े के अंदर पत्र को पढ़ करके उसमें समझ गए और वाराणसी नगरी में धीरे धीरे आने लग गए, सब इकट्ठे हो गए अपने दल बल के साथ में कि चलो भाई समय पास होगा, अपने बल की शौर्य की परीक्षा होगी, देखते हैं सुलोचना हमें चुनती है कि नहीं चुनती है। प्रायः 3 समुद्रों के मध्यवर्ती राजागण, 3 समुद्र के बीच में रहने वाले, बहुत दूर दूर से पहुंच गए लोग, वहां एकत्रित हो गए, बहुत सारे राजा आ गए बड़े बड़े, एवं स्वयंवर मंडप में अपने अपने योग्य स्थान पर विराजमान हो गए। अब जिस दिन स्वयंवर का दिन निश्चित हुआ, उस दिन सबको सिंहासन दिया गया, बहुत बड़ा महल बनाया। किसने बनाया था? चित्रांगद नाम के देव ने। उसमें बहुत सुंदर सुंदर सबके सिंहासन भी लगाए गए, हजारों सैकड़ों जितने भी राजा आए होंगे उनके अनुरूप वहाँ पर अपने अपने सिंहासन पर जाकर के बैठ गए, बढ़िया से विराजमान हो गए। उधर सुलोचना स्वयंवर में चलने के लिए स्नान आदि से निवृत्त होकर सुंदर वस्त्र एवं आभूषणों से अलंकृत हो गई। अच्छा आज हमारी शादी है, तो उसको भी पता चल गया कि भाई आज हमारे पिताजी ने बोला है शादी करनी है, चुनना है वर को, तो वो भी बढ़िया से नहाई। वैसे तो रोज ही नहाती होगी, लेकिन उस दिन थोड़ा, इसमें लिखा है, अच्छे से स्नान किया। शादी से पहले बढ़िया से क्रीम पाउडर लगाते हैं ना, पेंट पॉलिश लगाती हैं होती हैं, हल्दी लगाते हैं। अच्छा हमें लगा पेंट वेंट करते हैं थोड़ा सा मेकअप करते हैं ना, कि अगर बिना मेकअप के देख लो तो पहचानो नहीं। आजकल तो ऐसा सिस्टम है कि यही है। अभी पीछे एक दिन अखबार में पढ़ा, पता नहीं पिछले साल की बात है, कि एक लड़के ने अगले दिन कोर्ट में तलाक की अर्जी कर दी। क्यों भाई? कारण दिया कि मैं पहचान ही नहीं पा रहा है, कल जिससे शादी हुई थी आज जब मेकअप उतरा तो कोई और है ना। इतना उसके ऊपर मेकअप कर दिया था, इतनी सुंदर लग रही थी, और अब तो पता चला कि बिल्कुल ही अलग ही कलर है। तो उन्होंने कहा भाई ये भी चक्कर हो जाता है। तो ऐसे ही बड़े अच्छे से मेकअप किया उसने, और वस्त्र शस्त्र पहने और सुंदर आभूषणों से अलंकृत हो गई। सर्वप्रथम उसने क्या किया भाई, अष्टानिका में पहले भी पूजा करी थी, पूरा जिन धर्म को मानने वाली थी, अकंपन राजा की पुत्री थी, वाराणसी नगरी में वह रहती थी, तो अरिहंतों की वंदना करने वाली थी। सबसे पहले उसने सिद्ध भगवानों की पूजा करी। सिद्ध भगवानों की पूजा से सारे पाप क्षय हो जाते हैं, चाहे अरिहंतों की पूजा करो या सिद्धों की। सिद्ध सर्वश्रेष्ठ बताए गए हैं, क्योंकि सिद्धों के तो 8 कर्मों का नाश हो चुका है। अरिहंत भी अगर पूजा करते हैं तो किसकी करते हैं? सिद्धों की करते हैं। जब अरिहंत भगवान केशलोच करके जब तप कल्याणक होता है ना, यानी कि तीर्थंकरों का भी, भगवान राम का भी, कोई भी केवली, चाहे पांडवों का पुराण पढ़ रहे हैं हम, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मनुष्य गति से स्वयं तीर्थंकर बनेगा या केवल ज्ञान को प्राप्त करेगा उसी भव से, तो किसकी आराधना करता है? सिद्धों की आराधना करता है। ओम नमः सिद्धेभ्य बोलता है, क्योंकि अरिहंत तो वो स्वयं बनने वाला है, तीर्थंकर हैं, अवधि ज्ञान है, पहले से जानते हैं, तो वह सिद्धों की आराधना करते हैं, क्योंकि सिद्ध बनना चाहते हैं, अब इस संसार में दोबारा आना नहीं चाहते।
फिर भी रमोकार मंत्र हमने दूसरे नंबर पे क्यों लिया, ओम नमः सिद्धिभ्य क्यों, रमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम, क्योंकि अरिहंतों ने बताया कि सिद्ध कौन होते हैं। गुरु गोविंद दो कड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। तो गुरु को पहले वंदना करी गई है। अरिहंत भगवानों ने बताया है कि सिद्ध कौन होते हैं, तो इसीलिए यहां पर सुलोचना ने भी सीधे डायरेक्ट सबसे ज्यादा भक्ति करती है तो सिद्धों की भक्ति करती है। चारित्र चक्रवर्ती ग्रंथ में भी बहुत बार प्रसंग आया है। आचार्य शांति सागर महाराज भी जब भी तप करते थे, साधना करते थे, है ना, सामायिक करते थे, तो सिद्धों का ध्यान करते थे, सिद्ध शिला का ध्यान करते थे कि किस प्रकार से वह सिद्ध शिला है हमारे मध्य लोक से 7 राजू ऊपर, ऊर्ध्वलोक में, लोक के अंत में, वह तनुवात वलय में सिद्ध शिला के भी ऊपर अनंत सिद्ध भगवान अनादि काल से लेकर के अनंत काल के लिए भविष्य में विराजमान है। पूर्व में भी कितने अनंत सिद्ध हो गए और भविष्य में भी कितने होंगे। वर्तमान में जितनी भी सिद्ध आत्माएं वहां बैठी हैं उन सब का ध्यान करते थे। तो ऐसे ही यहां पर सुलोचना ने क्या किया, सबसे पहले मंडप में जाने से पहले सिद्ध भगवानों की पूजा करी। सिद्ध भक्ति, अरिहंत भक्ति। अष्टानिका में भी क्या कौन सी पूजा करते हैं मैडम, कौन सी वाली करते हैं, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, सिद्धों की पूजा। उसकी आशिका को मस्तक पे चढ़ाया, पहले उसने सिद्धों की पूजा करी, फिर उनकी आशिका लेकर के मस्तक पर चढ़ाया। तत्पश्चात महेंद्र दत्त नामक कंचुकी के साथ स्वयंवर मंडप के लिए प्रस्थान किया। एक कंचुकी होते हैं, कंचुकी क्या होते हैं, जो साथ में दूत होते हैं, वो इंट्रोडक्शन देते हैं, साथ साथ चलते हैं, पीए, पर्सनल असिस्टेंट। बड़े नॉलेजेबल होता है पीए। पीए नहीं हो तो मंत्री ना हो, मंत्री को सारी सलाह पीए ही देता है, सारी सेटिंग के काम, कौन से कागज पे साइन करना है, वो तो मंत्री बेचारा आंख बंद करके साइन करता है या ऑर्डर पास करता है, सारा काम पीए का होता है, असिस्टेंट ही होते हैं। तो उनके लिए भी बड़ा एग्ज़ाम हुआ करता है, आईएएस टाइप के लोग होते हैं, वो भी बहुत, है ना, बड़ी बड़ी पढ़ाई करके वो जा करके प्रधानमंत्री के, मंत्रियों के, बड़े बड़े नेताओं के पीए, बहुत अध्ययन, बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं, वो ऐसे ही नहीं बन जाते हैं, है ना। तो बड़े योग्य व्यक्ति होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो सारे, है ना। तो उस प्रकार से कंचुकी होता है। हमारे पिताजी भी राजनीति किया करते हैं आगरा में, तो उनको भी मिले थे जब वो डिप्टी मेयर थे आगरा में। तो ऐसे ही सरकारी लोग ये मिलते थे तो वो लिखते थे, हमारे पिताजी बोला करते थे, तो इतना सुंदर लिखते थे, पूरा बहुत भाषाओं का ज्ञान होता है उन लोगों को और बहुत नॉलेज होती है कि तुरंत शॉर्ट हैंड में फटाफट फटाफट से कैसे लिखना है, कैसे टाइप करना है, कहाँ उन संदेशों को भेजना है, सारा काम वो लोग करते हैं। तो ऐसे ये कंचुकी है ना। कंचुकी साथ साथ उसके स्वयंवर मंडल पर चल रहा है। सुलोचना का रूप इतना मयोग्य था कि रति भी उसके सामने लज्जित हो जाती थी। रति माने बहुत सुंदर स्त्री को रति बोलते हैं, देवियों को। तो इतना सुंदर लग रही थी, पहले से इतनी सुंदर, ऊपर से आज शादी है तो शादी में तो विशेष आभूषण होंगे, विशेष साड़ी होगी, है ना। आप लोग सब महिलाएं, जो शादी की साड़ी है बहुत कम दोबारा पहनी गई होगी, तो इतनी स्पेशल साड़ी होती है। अपने अपने योग्य, जिसकी भी जितनी क्षमता है, पूरी जिंदगी में जितने महंगे से महंगे साड़ी खरीदी होगी, उससे भी अपनी अपनी क्षमता से उससे महंगी साड़ी, या जो भी कौन सा बोलते हैं लहंगा, है ना, जो भी पोशाक होती है, सबसे महंगी पोशाक खरीदी जाती है। आजकल तो कई कई लाख रुपए की, करोड़ों रुपए की भी आ गई हैं। जितना जैसा जिसके पास धन है उस हिसाब से वो खरीदता है। तो ऐसे ही रति को फेल कर दे, लज्जित कर दे, ऐसी उसने सुंदरता उस दिन किसकी थी, सुलोचना की थी। इसी समय महारानी सुप्रभा के संग महाराज अकंपन भी स्वयंवर मंडप में पहुंच गए।
अब जब उनकी पुत्री पहुंची तो साथ साथ कौन पहुंचे? अकंपन भी और उनकी पत्नी सुप्रभा, जिनकी ये बेटी है, वो भी पहुंच गए और उन्होंने भी अपना आसन ग्रहण कर लिया, है ना भाई। अभी पति का तो पता नहीं है, तो इसलिए अभी ससुराल पक्ष नहीं मालूम है, अभी मायके वाले बैठे हैं, ठीक है ना। क्या कमाल की शादी हो रही है, देखो मायके वाले पूरे परिवार के साथ बैठे हैं और पति का पता ही नहीं है। समधी कौन है इनका भी नहीं पता है, कोई भी हो सकता है, लॉटरी लगेगी। राजा एवं रानी को देख करके ऐसा ज्ञात होता था कि मानो स्वर्ग से इंद्र एवं सची ही स्वयंवर देखने को यहाँ आ गए हों, जैसे स्वयं इंद्र आ गई हो और उसकी सची इंद्राणी आ गई हो, ऐसा लगता है। किसको देख करके? राजा और रानी को देख करके। देखो पहले के समय में कोई लड़की के पिताजी दहेज नहीं दिया करते थे, उल्टे स्वयंवर किया करते थे। अभी वर्तमान में भी दहेज प्रथा काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई है, बहुत कम रह गई है, थोड़ी थोड़ी। अभी तो जब से कोर्ट कचहरी में लोगों को पता चल गया है ना, तब से मामला उल्टा ही है आजकल भी, है ना, कि सारे कानून है ना वधू के फेवर में चलते हैं। तो इसलिए जिनको नहीं पता है वो बेचारे देते हैं दहेज, बाकी तो बहुत होशियार हो गए, ठीक है ना। तो पहले भी ऐसी कहीं पर भी पुराणों में प्रथा नहीं आती है कि लड़की वाले दहेज दिया करते थे। यहाँ पर भी लड़की वाले कंपटीशन रख रहे हैं, वो बढ़िया से बैठे हैं सिंहासन पर और कंपटीशन रखा गया है लड़के वालों में कि भैया तुम आओ और तुम अपना बताओ कि कौन हमारी बेटी को लेने के योग्य है। इसके अतिरिक्त चतुरंगड़ी सेना सहित हेमांगद भी वहां पहुंच गया। एक हेमांगद नाम का भी आदमी है, वो भी पहुंचा है अपनी पूरी सेना वैना लेकर के। हेमांगद का पवित्र हृदय प्रीति से उमड़ रहा था, बहुत उसका मन कर रहा था वहां पे शादी करने का। इतने में ही क्या हुआ? सुलोचना का रथ भी स्वयंवर मंडप में पहुंच गया। हेमांगद कौन है? हैं? हाँ याद आ गया, हेमांगद उसका भाई है। कल की कक्षा में हमने पढ़ा था ना, अकंपन के 1000 पुत्र थे, जिनमें हेमांगद, सुकेत, श्री सुकांत इत्यादि थे, और 2 पुत्रियां थीं, सुलोचना एवं लक्ष्मीमती। तो हेमांगद कौन है? सुलोचना का भाई है, ठीक है। सब ध्यान रखना पड़ता है, एक एक चीज हम भी भूल जाते हैं, तो इसलिए हमें लगा हेमांगद पढ़ा तो था, अब याद आ गया हेमांगद उसका भाई है, यानी वो भी किसका पुत्र है? इसका अकंपन का, लड़की वालों का। तो वहां पर हेमांगद भी अपनी पूरी सेना वेना लेकर के पहुंच गया। मेरी बहन की शादी है तो मैं क्यों पीछे रहूं भाई, अपनी बहन की शादी देखने इंतजाम तो चलो कोई बात नहीं, स्वर्ग के देव ने सारी हमारी टेंशन कम कर दी, नहीं तो बेचारे लड़की के भाई को और पिताजी को भागना पड़ता है कई कई दिन तक। तो इसलिए लास्ट में पहुंचा, सारा इंतजाम कराया मिल गया। मेहरबानी हो चित्रांगद की, जो स्वर्ग से आकर के सारा मंडप भी लगा दिया, सारा इंतजाम कर दिया, महल भी बना दिया। तो हेमांगद का हृदय बड़ा प्रीति से उमड़ रहा था, आज मेरी सिस्टर की शादी है, वाह। कंचुकी ने रथ को रोक दिया और सुलोचना रथ से उतरकर मंडप में आ गई। कंचुकी जो उसका सारथी है, जो बताने वाला है, उसका असिस्टेंट है, कि चलो भाई महल आ गया, उतरो। अब सुलोचना उतरी। अब जैसे आजकल के गाने बजते हैं ना शादियों में, माला लेके सुलोचना चल रही है और इधर कौन सा गाना बजता है? क्यों संकल्प भैया जी बहुत शादी अटेंड करी होंगी, वो जब दुल्हन आती है तो है, क्यों मैडम गाना बजता है ना, कोई तो सुना दो, थोड़ा मनोरंजन हो जाएगा सबका, है नहीं। जब माला लेके चलती है और जब उधर स्टेज पे बहुत सारे, अब यहाँ पे एक पति नहीं है, कमाल का
पति इतने सारे किसको पहनाऊं। चलो, सुलोचना चल दी रथ से उतरकर माला लेकर के। इसके पश्चात वरमाला हाथ में लेकर, देखिए वरमाला का नाम भी कैसे आया है, वर माने पति और माला माने जो फूलों की माला होती है, इसलिए उसको बोलते हैं वरमाला। बाकी की जो माला अपन लगाते हैं, मंदिर में भी चढ़ाते हैं भगवान को, और भी बहुत जगह चढ़ाते हैं, फोटो पे भी चढ़ाते हैं, उसे वरमाला नहीं बोलते हैं। वरमाला किसको बोलते हैं, जो शादी में पहनाई जाती है, क्योंकि वर को पहनाई जाएगी, वर माने पति को। वरमाला हाथ में लेकर पति चुनने के लिए वह बढ़ी। अब यहाँ पे कोई प्रतियोगिता नहीं रखी है, बस अब कंचुकी बताता जाएगा, जिस पे दिल आ जाएगा उसको माला डाल देंगे। तब कंचुकी ने सर्वप्रथम विद्याधरों का परिचय दिया, एक एक करके। हमने कहा ना पीए बड़ा स्मार्ट होता है, बहुत तेज शार्प मेमोरी होती है उसकी, है ना। चिट्ठी खोल के या जैसे भी है, एक ही बार में हजारों राजाओं का इंट्रोडक्शन, पूरी हिस्ट्री उसको पता रहती है। कई बार जब छोटे थे ना, कौन बनेगा करोड़पति देखते थे, तो अमिताभ बच्चन किसी ने भी फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में जीता, वो जैसे ही हॉट सीट पर आके बैठा उसकी पूरी हिस्ट्री खोल देता था। तो हम सोचते थे यार कमाल का आदमी है, 20 लोग बैठे हैं, एक एक का पूरा इतिहास इसको याद है। पहले सारा रट के आता है क्या? तो बहुत तेज मेमोरी होती है, पहले से ही सारा याद दिला देते हैं। बाकी हो सकता है कुछ रीटेक करते हो, अब वो तो हम देखते नहीं टीवी पे, पीछे से मूवी जब बनती है उसको पकड़ा देते हो पर्चा कि भाई ये आए हैं, इनका ये बैकग्राउंड है, या कंप्यूटर पे कुछ आ जाता हो, वो तो हमें दिखाई नहीं देता, परंतु लगता ऐसा है कि बिल्कुल तेज मेमोरी है, सबके बारे में सारा पता है। तो ऐसा ही कंचुकी को सब पता होता है। तो कंचुकी क्या करता है, जिसके आगे आकर सुलोचना खड़ी होती है माला लेकर के, एक एक करके, है? जैसे वो पिक्चर आई थी, वो असरानी के सामने वो जाता है, जेलर, कौन सी थी वो, शोले पिक्चर है ना, वो एक एक करके सबके पास जाता है ना, वो जेलर कैदियों के पास, है ना। तो ऐसे ही एक एक कैदी हैं बेचारे, सब इंतजार में खड़े हैं, हाथ जोड़ करके हमें डाल दो, हमें डाल दो। वो बेचारा कंचुकी बताता है विद्याधरों का परिचय कि ये देखो विद्याधर हैं, उड़ते हैं हवा में, उस देश से आए हैं, ऐसे ऐसे हैं, बड़े प्रतापी हैं, उनके बेटे हैं, उस कुल के हैं, पूरा परिचय देता एक एक का। अब सुनेंगे अपन एक एक का परिचय कंचुकी के मुख से। हे पुत्री, पुत्री किसको बोल रहा है, वो जो पीए है वो तो बड़ी उम्र का होगा, बहुत अनुभवी है। हे पुत्री देखो, यह नमी का पुत्र सुनमी है, ये जो विद्याधर है जिसके सामने तुम खड़े हो, इसका नाम है सुनमी, इसके पिताजी हैं नमी। पूरी चिट्ठी लेके चल रहा है या मेमोरी में है वो तो पता नहीं। जो दक्षिण क्षेत्र का राजा है, पहले पहले ही कोई बोल दिया, यदि तुम चाहो तो इसका वर्ण कर लो, तुम्हें पसंद आ रहा हो, चाहे शक्ल सूरत पसंद आ रही हो, चाहे उसका कुल देख करके पसंद आ रहा हो, तुम्हारी इच्छा है। उसने कहा नहीं नहीं, और भी तो मिलवाओ। अच्छा चलो आगे बढ़े, फिर अगले सिंहासन पे पहुंचे। देखो यह सुनामे का पुत्र सुवन है, इसके पिताजी का नाम है सुनामे। अच्छा तभी वो सुनामी इसी नाम से आया है क्या? कुछ साल पहले सुनामी आया था ना, बड़ा पानी के अंदर समुद्रों में, सुनामे का पुत्र सुवन है, जो उत्तर श्रेणी का राजा है। ये उत्तर श्रेणी और दक्षिण श्रेणी क्या होता है? विद्याधर में, जो आपको पहले भी हमने प्रथम चरित में समझाया था कि विजयार्थ पर्वत होता है, जो जम्मू द्वीप है उसके जो दक्षिण भाग में भरत क्षेत्र है, उसके मध्य भाग में कौन सा पर्वत है? विजयार्थ पर्वत। उसकी जो उत्तर श्रेणी है, यानी कि उत्तर दिशा की ओर, उसे बोलते हैं उत्तर श्रेणी के विद्याधर राजा, और जो दक्षिण श्रेणी है उसको बोलते हैं दक्षिण श्रेणी के विद्याधर राजा, क्योंकि विद्याधर राजा लोग उस विजयार्थ पर्वत के उत्तर और दक्षिण में रहते हैं। तो दक्षिण श्रेणी का कौन राजा था? सुनमी है, अभी राजकुमार है, इसके पिताजी नमी है। और उत्तर श्रेणी का कौन है? सुवन है, उसके पिताजी सुनामी है।
इसी तरह उसने समस्त उपस्थित विद्याधरों का परिचय दिया। जितने भी हजारों सैकड़ों विद्याधर राजा आए थे, सबका एक एक करके नाम, परिचय, पूरा इंट्रोडक्शन दिया। तत्पश्चात अन्य अन्य राजाओं का भी परिचय देता हुआ वह सूर्य के सदृश तेजस्वी भरत चक्रवर्ती के पुत्र अर्क कीर्ति के निकट पहुंच गया। सबसे पहला जो मंत्री था उसने नाम लिया था ना कि भरत चक्रवर्ती के पुत्र हैं अर्क कीर्ति, उनसे शादी करा देते हैं। तो चौथे वाले ने कहा था स्वयंवर में उनको भी बुला लेंगे, क्या दिक्कत है। तो अर्क कीर्ति भी स्वयंवर में पहुंचे हुए थे। अर्क कीर्ति कौन है? भरत चक्रवर्ती के पुत्र हैं। अब नंबर उनका भी आ गया। धीरे धीरे एक एक कर करके वह कंचुकी अर्क कीर्ति के पास पहुंच गया एवं उनका सुलोचना से परिचय करा दिया कि भाई देखो, ये अर्क कीर्ति भाई साहब हैं, ये इस समय इस पूरे 6 खंड में इनके पिताजी भरत चक्रवर्ती हैं, पूरे 6 खंड के राजा हैं। 6 खंड में जो विद्याधर राजा हैं उनके भी ऊपर राजा हैं इनके पिताजी जो भरत चक्रवर्ती हैं। आप विद्याधरों को छोड़ो, जो 5 मलेच्छ खंड है ना, उनमें भी जो सारे राजा महाराजे हैं उनके भी राजा हैं। कौन? इनके पिताजी भरत चक्रवर्ती। ये देखने को तो ऐसे अर्क कीर्ति का परिचय दिया गया। परंतु वह सुलोचना इन सबको छोड़ती हुई अंत में जब सारे राजा महाराजा देख लिए, अंत में कहाँ पहुंची? जय कुमार के सम्मुख जा पहुंची। कहाँ? तो जय कुमार, उनका भरत चक्रवर्ती का सेनापति, एक एम्प्लॉय एक तरह से। और कहाँ? उनका स्वयं का पुत्र अगला राजा अर्क कीर्ति। देखिए फर्क तो रहेगा। जय कुमार कौन है? उनका सेनापति था, सेना में हेल्प करी थी भरत चक्रवर्ती को, आहार दिया था उनके चाचा ने, श्रेयांश ने, सोमप्रभ उसके पिताजी। कौन सी बड़ी बात है, छोटा सा आदमी है। अगर अर्क कीर्ति और उनको बिठाया जाए, अगर पीछे का पिताजी का देखा जाए, एक पिताजी का पुत्र, भाई आज का मान लो प्रधानमंत्री का एक पुत्र बैठा है जिसका कन्फर्म है कि अगला प्रधानमंत्री बनेगा, बनी जाते थे पहले तो प्रथा थी। और एक उनका एक तरह से नॉर्मल सेनापति है, कौन सी बड़ी बात है, किसी को भी बना देंगे। तो वो कहाँ पहुंच गई? जय कुमार के पास। जिस प्रकार कोयल अन्य अन्य वृक्षों को त्याग कर केवल आम्र के वृक्षों पर ही बसंत ऋतु में निवास करना चाहती है। कोयल होती है ना, कोयल, बहुत सारे पेड़ होते हैं वन में, एक उद्यान में, परंतु कहाँ बैठती है जाकर के? आम के पेड़ पर बैठती है। तो उसी प्रकार से सुलोचना जय कुमार को देखते ही आसक्त हो गई कि कोई तो बात है इसमें। इतने हजारों राजाओं में, विद्याधरों में जो बात नहीं है, एक साधारण से सेनापति में कोई तो बात है। तब कंचुकी ने बोला, हे पुत्री, ये जगत प्रसिद्ध महाराज जय हैं। अभी तो आसक्त खाली देखा ही है, अभी इंट्रोडक्शन हुआ भी नहीं, उससे पहले ही देख करके मोहित हो गई। फिर कंचुकी ने बताना प्रारंभ किया, इनका नाम बेटा जय है। इनके पिता महाराज सोमप्रभ थे क्यों लगा दिया? अब तो केवल ज्ञानी हो गए, मोक्ष चले गए। सुंदरता में ये कामदेव को भी परास्त करने की क्षमता रखते हैं, बहुत सुंदर है, वो तो तुमने खुद भी देख लिया। इन्होंने उत्तरी भारतवर्ष में मेघेश्वर नामक देवों को परास्त कर सिंहनाद किया था। भरत चक्रवर्ती के साथ जब ये युद्ध के लिए विजय रथ के लिए गए तो मेघेश्वर देवों को भी परास्त किया और सिंहनाद किया। इन पर प्रसन्न होकर भरत चक्रवर्ती ने अपने हाथों से इन्हें वीर पदक प्रदान किया। आजकल पदक देते हैं ना, साल में एक बार राष्ट्रपति
वीर पदक, कौन कौन सा पदक दिया जाता है ना, रजत पदक, शौर्य पदक, ये पदक, तो वीर पदक दिया था इनको। और इनका उपनाम मेघेश्वर भी रख दिया था कि इनको मेघेश्वर के नाम से भी पुकारा जाता है। इतनी प्रशंसा एवं परिचय सुनकर तथा कुछ पूर्व जन्म के अनुराग से, मुद्दे की बात ये है, ऐसे ही नहीं आसक्ति आती। आपका विवाह ऐसे ही नहीं किसी के साथ हो जाता। करोड़ों लड़कियां घूम रही हैं, है ना कहीं पिछले जन्म का कनेक्शन होता है। चाहे आप पिछले जन्म में गधे रहे हो तो वो गधी रही होगी आपकी, वो भी कनेक्शन हो जाता है ना। हंस रहे हो तो वो आपकी हंसनी रही हो, है ना। जोड़ी बन जाती है कई जन्मों तक, होता है ना 7 जन्मों तक रिश्ता निभाएंगे, तो ऐसे रिश्ते निभते हैं जैन धर्म के हिसाब से। अगर सुअर बन जाओगे तो सूरी बन जाएगी, क्या दिक्कत है। और अगर देव बन जाओगे तो वो आपकी देवी भी बन जाएगी। अगर नरक चले जाओगे और ज़्यादा राग होगा तो वो भी नरक में चली जाएगी। तो इस प्रकार से ऐसा क्या आकर्षण है, यहाँ पर कोड वर्ड में लिख दिया रहस्य की बात, कि कुछ पूर्व जन्म का अनुराग था, इस कारण से देखते ही उसके प्रति प्रीति उत्पन्न हो रही थी, राग उत्पन्न हो रहा था। जैसे ही सुलोचना ने ज्यों ही जय की ओर देखा, ऐसे करके, अच्छा, तो वह सर्वांग पुलकित हो उठ गई, एकदम रोम रोम उसका हर्षित हो गया, कांपने लगी, और वरमाला ग्रीवा में डाल दी। कुछ उसको समझ में ही नहीं आया कि क्या हो रहा है, अपने आप से ही वरमाला जय कुमार के ग्रीवा में, गले में डल गई। किसी को कुछ समझ में ही नहीं आया, कितने बड़े बड़े राजा बैठे हैं, इसका तो कुछ अता पता ही नहीं, कहाँ से आया है, कौन क्या, गले में वरमाला डाल दी। उस समय बजने वाले वाद्यों के शब्दों से दशों दिशाएं गुंजायमान हो उठी। बहुत सारे बैंड वाले तैयार बैठे थे, है ना। अभी तो नॉर्मल संगीत बज रहा था, और जैसे ही स्टेज पे जाकर के वरमाला डलती है तो धाएं धाएं धूं धूं पटाखे फूटते हैं, कागज वाले वो फूटेंगे, इधर उधर सब चीज़ें, एकदम फुल म्यूजिक हो जाता है माला डलते ही। सारे वो डीजे वाले बहुत देर तक इंतजार कर रहे होते हैं कि कब माला डलेगी और कब फुल वॉल्यूम में, है ना, म्यूजिक बजाया जाएगा। तो ऐसे ही उस समय क्या हुआ, बजने वाले वाद्यों के शब्दों से दशों दिशाएं गुंजायमान हो गई, इतना तीव्र, है ना, बजा म्यूजिक। उस समय वो नहीं होता था रूल ना, आजकल जो चलता है कि 10 बजे के बाद जो है पुलिस आ जाएगी चालान काटने, है ना। 10 बजे है, कहीं 11 बजे है, या फिर वो पैसे लेके चले जाएंगे। तो पहले वैसे भी तो ये तो अच्छी शादी हो रही है, रात में होती नहीं होगी, दिन में ही कर रहे होंगे, अच्छे लोग हैं ना, जैनी लोग हैं, रात में शादी नहीं करते जैनी लोग, हाँ चक्रवर्ती। चतुर्दिक से यही घोष प्रतिध्वनित होने लगा, कन्या ने बहुत ही सुयोग्य वर को चुना है, जय हो जय हो जय हो, बहुत योग्य वर है। सब लोग जय जयकार करने लगे। साधु पुरुष भी कन्या की पुरुष परीक्षा को देखकर उसे आशीर्वाद देने लगे। सभी लोग बढ़िया से आशीर्वाद देने लग गए, जो संत लोग भी आए थे, अच्छे अच्छे विद्वान लोग थे। अब क्या हुआ, इतने में ही अब थोड़े से उद्दंड लोग भी तो होते हैं, फूफा शादी में जो आ जाते हैं, या फिर कुछ पी पा के लोग आ जाते हैं जो शादी में सारा मज़ा खराब करते हैं। तो इतनी आसानी से कैसे प्रथमा योग का ग्रंथ आपका आगे चल पाएगा, कुछ तो विशेष होना चाहिए। तो क्या विशेष हुआ, अर्क कीर्ति का एक दोस्त था। अर्क कीर्ति कौन है, जो भरत चक्रवर्ती का पुत्र है। अबे तू कितना बड़ा राजा है, देख तेरे पिताजी के सर्वेंट को इसने जो है माला डाल दी, और तू तो अगला राजा बनने वाला है, तेरी बहुत बड़ी बेइज्जती कर दी। किसने बोला, उनके जो चमचे होते हैं, भड़का दिया। ऐसी फूफाओं को भड़काया जाता है शादी में, किसी को पिला के भड़काया जाता
है ना, कोई चाचा, कोई ताऊ, कोई ना कोई एकाएक फैलता ही है, कमियां निकाल दी जाती हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़। अर्क कीर्ति के एक परामर्शदाता ने उसे उल्टी सीधी बातें कहकर भड़का दिया कि देख, अकंपन ने जब जय के साथ ही अपनी बेटी की शादी करनी थी, ये पहले से ही सेटिंग थी इन लोगों की, है ना। जो उसका पिताजी है अकंपन, उसने पहले से ही तय कर रखा था कि जय के साथ शादी करनी है। तो फिर हम लोगों को यहां पर उसने अपमानित करने के लिए बुलाया है, जानबूझ करके, कि देखो मेरा जो राजकुमार है तुमसे श्रेष्ठ है, जिससे मेरा दामाद है ना, पहले से ही कुछ सेटिंग हो गई होगी, रिश्वत तो ले ली होगी, कुछ वो दहेज ले लिया होगा, है ना, तय कर रखा होगा। और यहाँ हम लोगों को इतना ताम झाम के साथ इतने दिन, हमारे पास कोई काम नहीं है क्या अपने देश में, अपने नगर में, पूरा बुला लिया यहाँ टाइम खराब करने के लिए, है। कुछ ना तो प्रतियोगिता करी, चलो मान लेते कि कुछ उसने किया, जीता, कुछ तो किया नहीं, तो इसका मतलब इनकी पहले से कुछ साठ गांठ है, कुछ सेटिंग है। और यहां पर हमारी बेइज्जती करने के लिए, यानी हमारा अपमान करने के लिए हमें बुलाया गया है। किसने कहा? अर्क कीर्ति के किसी बढ़िया से मित्र ने, जो चुगली लड़ाई झगड़े वाले जो लोग होते हैं ना। यह अपमान क्या कभी भुलाया जा सकता है? उसे करनी थी, उससे छोटे आदमी से शादी अपने आप कर लेता, हमें तमाशे में क्यों बुलाने की जरूरत थी? हम क्या अपने छोटे आदमी की शादी में यहाँ के दावत खाने आएंगे क्या? हमारे पास और कोई काम नहीं रह गया, हम अपने घर में बैठे रहते। तो यह अपमान देखो भुलाया नहीं जा सकता है। यह सुनकर अर्क कीर्ति का मस्तक लज्जा से नत हो गया। बात तो तू सही कह रहा बेटा, तेरी बात में दम है। अब तो उस दुष्ट ने देख लिया, हाँ भड़क गए, बहुत बढ़िया, अब मजा आएगा। उस दुष्ट ने द्वेष अग्नि में घृत को डालना प्रारंभ कर दिया और घी डाला। उसके दोस्तों ने, होता है ना, अग्नि जल रही होती है तो धूप डालते हैं आप, नारियल डालते हैं, तेल वेल डालते हैं, घी डालते हैं और जल्दी जल जाती है। अब तो बाकी के और चापलूस आ गए और द्वेष अग्नि यानी कि द्वेष की जो ज्वाला है उसमें घृत डालना शुरू कर दिया और बोला, अकंपन ने देखो आपको अपने ही राज्य में बुलाकर और सुना रहा है। पहले से ही उसका दिमाग खराब हो गया और बोले जा रहा है। अकंपन ने देखो आपको अपने राज्य में बुलाया पहली बात तो, और फिर से बहुत अपमानित किया है। जरा विचारिए तो सही कि कहां आप चक्रवर्ती के पुत्र और कहां जय है, कितना छोटा आदमी है। हाँ, भरत चक्रवर्ती के पुत्र हैं, उसको और चढ़ाया जा रहा है। और कहां वो आता है ना, कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली है। कहां तो आप राजा भोज हो, कहां तो चक्रवर्ती के पुत्र हो, और कहां ये तुच्छ छोटा सा सेनापति, आपका सेवक होते हुए भी। देखिए, आपके पिता का सेवक है, ऑर्डर मानता है, जैसे वो बोले वैसे जो हुक्म करता रहता पूरे दिन, और आपका सेवक होते हुए भी उसकी ग्रीवा में वरमाला डाली गई। गलत बात। हे स्वामी, राजा अकंपन ने आपके साथ जो, मतलब अब लड़ाई किससे करवा रहा है? अकंपन से लड़ाई करवा रहा है बेमतलब में, उसको तो कुछ मालूम ही नहीं बेचारे को। राजा अकंपन ने आपके साथ अशिष्टतापूर्ण व्यवहार ही नहीं किया, केवल अशिष्टतापूर्ण व्यवहार ही नहीं किया है, बल्कि घोर कृतज्ञता भी की है और दुष्टता की है। कृतज्ञ काम किया, बहुत बुरा व्यवहार किया है, अपमान भी करा है, अशिष्टता भी करी है और कृतज्ञतापूर्ण काम भी किया है। जो अक्षम्य है उसको क्षमा मत करना, ये क्षमादान से काम नहीं चलेगा। इनने बहुत बदतमीजी करी है। इस प्रकार का उत्तेजनापूर्ण परामर्श सुनकर अर्क कीर्ति की क्रोध अग्नि एकदम भड़क उठी। अब आग लगाओगे तो आग तो लगेगी ना, है तो लग गई। और वो बोल उठा,
वास्तव में तुम ठीक कहते हो मेरे मित्र, इस नीच ने, किस नीच ने? अकंपन ने। दिमाग खराब हो गया, होता है ना भड़काने से, बहुत जल्दी लोगों का दिमाग खराब हो जाता है। इस नीच ने स्वयं मेरे उपस्थित होते हुए भी मेरे सेवक को कन्या देकर बड़ा भारी अपराध किया है। इसका फल अगर मैंने इसे ना चखाया तो फिर बात ही क्या है। ठीक कह रहे हो तुम मेरे बालकों, मेरे सेवकों, मेरे चेलों, चलो अकंपन को मजा चखाते हैं। तो ऐसा वह भड़क उठा अर्क कीर्ति। आपकी कक्षा का समय हो रहा है। अब देखेंगे अर्क कीर्ति जो भरत चक्रवर्ती का पुत्र है, और उधर जो भरत चक्रवर्ती का 14 रत्नों में से एक सेनापति है, वो युद्ध का एक तरह से फालतू के आक्रमण का त्याग कर चुका है कि जब तक कोई मेरे ऊपर आक्रमण नहीं करेगा तब तक मैं बेकार में पचड़े में नहीं पड़ूंगा। फिर देखते हैं क्या होता है, किस प्रकार से अकंपन से अर्क कीर्ति बदला लेता है। सुलोचना जैसे शादी कर पाती है या नहीं कर पाती है। जो चित्रांगद नाम का देव है, जो स्वर्ग से आकर के अभी तक मंडप लगा करके वहाँ पर तमाशा देख रहा है, वो क्या करता है, सारी घटना कल के स्वाध्याय में हम आगे सुनेंगे। जय बोलिए महावीर भगवान की, जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री शुभ चंद्र जी महाराज की, जय बोलिए इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की। सभी को जय जिनेन्द्र, जय दो जुड़न दो।